हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स और पेज नंबर 78। आज का हमारा टॉपिक है इस पेज पर द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। इसमें किस प्रकार से जो इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई है अरब से, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनके क्या विश्वास थे, कैसी ये कम्युनिटी थी और किस प्रकार की राजनीति जो है की गई थी इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए, वो सारी डिटेल जो है हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बात की गई है कब का टाइम पीरियड स्टार्टिंग में बताया है, 612 से लेके 32 तक के टाइम पीरियड की बात यहाँ पर की गई है। जो प्रॉफेट मोहम्मद थे preached the worship of a single God, Allah, and the membership of a single community of believers। जो सिंगल कम्युनिटी है भाई, एक ही धर्म को मानने वाले लोग, जिसको क्या कहा है यहाँ पर उम्मा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बात की गई है। सबसे पहले तो टाइम पीरियड 612 से लेके 32 तक का। प्रॉफेट मोहम्मद जो थे, कौन थे ये? प्रीच क्या कर रहे थे? ये वर्शिप कर रहे थे किसी की, एक ही भगवान जो अल्लाह है उसकी पूजा की जानी चाहिए, ऐसा ये उपदेश दे रहे थे उस समय। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बात बताई है और क्या सिंगल कम्युनिटी बनाना चाहते थे कि जो एक ही भगवान को मानने वाले लोगों की। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम। अब यहाँ से किसकी शुरुआत हुई? जो इस्लाम है, इस्लाम की यहीं से शुरुआत जो है होनी शुरू हुई थी। मोहम्मद वॉज एन अरब बाय लैंग्वेज एंड कल्चर एंड ए मर्चेंट बाय प्रोफेशनल। अब प्रोफेशन क्या था? एक व्यापारी थे ये। ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से क्या थे? ये अरब थे। मोहम्मद की बात कर रहे हैं ये। 6th century Arab culture was largely confined to the Arabian Peninsula and the area of southern Syria। अब 6th century तक जो ये अरब कल्चर था, ये कहाँ तक सीमित था? अरेबियन पेंसुला तक और साउदर्न सीरिया और मेसोपोटामिया तक ही जो अरब कल्चर था ये सीमित था। द अरब वॉज डिवाइडेड इंटू ट्राइब्स, कबीला जिसको कहा जाता है, ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पर। जो अरब थे ये लोग कबीलों में बटे हुए थे। ईच लेड बाय अ चीफ हु वाज चोजन partly on the basis of his family connections, but more for his personal courage, wisdom and generosity। अब जो ये चीफ होता था इन कबीलों का, वो कैसे चुना जाता था? या तो उसके जो फैमिली के जो कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, या फिर वो कितना साहसी है, कितना बुद्धिमान है, कितना उदार है, इसके अकॉर्डिंग जो है चीफ को चुना जाता था। ईच ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड एंड गोडेसेस। हर ट्राइब की क्या थे? अपने गॉड थे, गोडेसेस थी। हु वॉज वर्शिप्ड एज एन आइडोल। आइडोल सनम नाम बोला गया यहाँ पे। आइडोल का मतलब मूर्तियाँ वगैरह या बुत जिसको बोला जाता है, उसकी वो पूजा करते थे देवी देवताओं के तौर पर। इन अ शराइन, किसी भी धार्मिक स्थल पर। जैसे मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमैडिक, वेडुएंस कहा गया यहाँ पे। बहुत सारी जो अरब ट्राइब्स थी वो क्या थी? नोमैडिक ट्राइब्स थी। मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज, ओएसिस जिसको बोला जाता है, ग्रीन एरियाज़ को यहाँ पर। तो ड्राई से जो ग्रीन एरियाज थे वहाँ पर ये मूव करती थी। क्यों मूव करती थी? ऑन द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड की तलाश में। मेनली क्या? डेट्स, खजूरें मिलती हैं डेजर्ट के अंदर, उसकी तलाश में घूमती थी। फॉडर, जो पशुओं को चारा होता था कैमल्स को खिलाने के लिए, उसकी तलाश में ये मूव करती रहती थी। सम सेटल्ड इन सिटीज़, कुछ सिटीज़ के अंदर सेटल हो चुकी थी। एंड प्रैक्टिस ट्रेड, व्यापार करती थी कुछ जो ये ट्राइब्स थी या, और एग्रीकल्चर भी करती थी। मोहम्मद ओन्स ट्राइब, अब यहाँ पे जो मोहम्मद की अपनी ट्राइब थी उसका नाम क्या बताया है? क्वारिश ट्राइब बताया है। लिव्ड इन मक्का, कहाँ पर थी ये ट्राइब? मक्का के अंदर। यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है कि मोहम्मद की ट्राइब का क्या नाम है? क्वारिश
कहाँ पर थी ये रहती पहले शुरू में? मक्का। एंड कंट्रोल द मेन श्राइन देयर, और जो मेन वहाँ का जो पवित्र स्थल था उसको ये ट्राइब जो है कंट्रोल करती थी। अब था क्या यहाँ पर मक्का के अंदर? अब भी है काबा की जो जगह है, एक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसको कि क्या कहा जाता था? काबा। धार्मिक स्थल है ये मुसलमानों का, तो उसको ये कंट्रोल करती थी। इन विच आइडल वर प्लेस, जहाँ पे कि बुत वगैरह रखे हुए होते थे, मूर्तियाँ बुत इस तरह के वो रखे हुए होते थे वहाँ पर क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो वहाँ पर ये अपना पवित्र स्थल होता था इनका, और उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था? मोहम्मद की जो अपनी ट्राइब थी, क्वारिश ट्राइब, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल उसका था। इवन ट्राइब्स आउटसाइड मक्का कंसिडर द काबा होली एंड इंस्टॉल देयर ओन आइडल्स एट द श्राइन। अब जो मक्का से बाहर की जो ट्राइब थी, आउटसाइड मक्का जो ट्राइब्स थी, वो भी काबा को क्या करती थी? होली मानती थी, पवित्र मानती थी। और उन्होंने अपने आइडल्स जो थे, बुत जो थे, वो इस धार्मिक स्थल के अंदर रखे हुए थे। और क्या करते थे वहाँ रख के? मेकिंग एनुअल पिलग्रिमेज, मतलब जो एनुअल इनकी धार्मिक यात्रा होती थी, हज, जो आज भी मुसलमान करते हैं इस धार्मिक स्थल पर, तो वो यहाँ पर धार्मिक यात्रा हर साल करती थी। मक्का वाज लोकेटेड ऑन द crossroad of the trade route between Yemen and Syria, which further enhanced the city importance. अब ये मक्का ऐसी जगह पर लोकेट था जो ट्रेड रूट था, ठीक है। कौन सा ट्रेड रूट था? यमन से लेके सीरिया के बीच में, ठीक है। और इसकी वजह से मक्का की जो इम्पोर्टेंस थी मक्का सिटी की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। द मक्का श्राइन were a sanctuary where violence was forbidden and protection given to all visitors. अब मक्का के अंदर जो मक्का धार्मिक स्थल था, यहाँ पर वायलेंस तो एकदम ही ख़त्म हो चुकी थी, और जितने भी विजिटर्स आते थे उन सबको प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती थी। Pilgrimage and commerce gave the nomadic and settled tribe opportunities to communicate with one another and share their beliefs and customs. अब ये जो यहाँ पर धार्मिक यात्राएं जो की जाती थी और जो व्यापार किया जाता था, इससे जो यहाँ पर नोमैडिक और सेटल्ड ट्राइब थी उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो कम्युनिकेट करते थे दूसरे लोगों के साथ और शेयर करते थे अपने आइडियाज़, कस्टम्स, मतलब एक दूसरे के जो विचार थे वो आदान प्रदान वहाँ पर होते थे। ऑल्दो द पॉलीथिस्टिक्स, और पॉलीथिस्टिक्स होगा बहुत सारे देवताओं को मानने वाले, मतलब एक देवता को नहीं मानने वाले। जैसे प्रोफेट मोहम्मद ने तो कहा था सिर्फ अल्लाह एक ही भगवान है, उसको मानो तुम लोग, लेकिन बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले भी लोग थे अरब के अंदर उस समय। ये लोग क्या थे? वर वेगुअली फैमिलियर विद द नोशन ऑफ ए सुप्रीम गॉड। अब इनको तो कुछ पता ही नहीं था कि एक जो सुप्रीम गॉड है वो क्या है, अल्लाह जिसकी ये बात कर रहे थे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि ये कहाँ पर रहते थे? ऐसी ट्राइब से जो जैविश ज्यूज़ के बीच में और क्रिश्चियन ट्राइब्स के बीच में रहते थे एकदम से, ठीक है। तो इन पर उनका प्रभाव था। तो ये सुप्रीम गॉड वाली जो थ्योरी थी, ये उनको उस समय इतनी ज़्यादा लोगों को, जो ज़्यादातर अरब थे जो ज़्यादा देवी देवताओं को मानते थे, तो उनके पल्ले मतलब कितना ज़्यादा नहीं पड़ रहा था। देयर अटैचमेंट टू आइडल एंड श्राइन वर मोर इमीडिएट एंड स्ट्रोंगर। अब उनका जो प्रभाव था, उनका मतलब कि जो बुतों पर या जो पवित्र स्थलों पर वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अपना उन चीज़ों को मानते थे, जिन मूर्तियों को पूजना या बुतों की पूजा करना या जो भी धार्मिक स्थल थे उन पर उनका ज़्यादा मतलब कि मजबूती थी, उनकी अपने विश्वास को वो ज़्यादा मानते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था सुप्रीम गॉड अल्लाह में क्या है क्या नहीं है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अराउंड 612 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि मोहम्मद ने, प्रॉफेट मोहम्मद जो थे, उन्होंने अपने आप को कब मैसेंजर ऑफ गॉड घोषित किया था, रसूल
इनको मतलब कि कहते हैं उर्दू में, मतलब कि इन्होंने मैसेंजर ऑफ गॉड कब घोषित किया था अपने आप को? 612 में। हु हैड बीन कमांडेड टू प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप्ड। अब ये क्या कर रहे थे, मतलब किस चीज़ का मतलब कि ज़्यादा उपदेश दे रहे कि सिर्फ अल्लाह ही है जिसकी एकदम से पूजा करनी चाहिए। द वर्शिप इन्वॉल्व सिंपल रिचुअल्स। अब ये जो पूजा के लिए कहते थे उसके अंदर क्या थी, बहुत ही साधारण रिचुअल्स थी, जैसे कि डेली प्रेयर करनी है, ठीक है, और जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनको मानना है, सच है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग अलम, दान देना, खैरात देना जो ये कहते थे, एंड अब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, चोरी नहीं करना है। तो इस तरह के जो सिंपल प्रिंसिपल होते थे, इन चीज़ों को मानने के लिए ये लोग कहते थे प्रॉफेट मोहम्मद। मोहम्मद वॉज टू फाउंड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, जो मतलब कि एक ही कम्युनिटी होती है, जो मतलब कि एक ही कम्युनिटी को मानने वाले जो बिलीवर्स होते हैं वो उनको बार बार यहाँ उमा कहा है। तो कई बार ये होता है पूरा मीनिंग नहीं दिया हुआ, आपको उमा लिखा होगा तो आप समझ जाना कि सिंगल जो बिलीव को मानने वाली जो कम्युनिटी है, ठीक है। बाउंड बाय अ कॉमन सेट ऑफ रिलीजियस बिलीव। अब ये क्या मानती थी कि एक कॉमन सेट होता था ना, जो धार्मिक विश्वास का, जो भी बिलीव से धर्म होता था, सिर्फ उसी को मानना, इन्होंने किसी और को नहीं मानना है। उन्हें क्या कहा गया है? उमा। द कम्युनिटी वर्ल्ड बियर विटनेस to the existence of the religion before God as well as before members of other religious communities। अब जो इस धर्म के लोग थे, मतलब जो प्रोफेट मोहम्मद के धर्म को जो मानने वाले, एक ही अल्लाह में जो विश्वास करते थे, तो अब वो क्या कर रहे थे कि ये लोग जो दूसरे धर्म थे उनके सामने ये सिर्फ अपना ही धर्म की जो आस्था है वो बताते थे कि भगवान में एक ही भगवान है और उसी को ही हम मान रहे। तो दूसरे धर्मों के सामने उसी में ही अपनी आस्था दिखाते थे, दूसरे धर्मों की कम्युनिटी के सामने। मोहम्मद's मैसेज पर्टिकुलरली अपील टू दोज। अब ये जो मोहम्मद ये मैसेज दे रहा था कि एक ही अल्लाह है, कि मतलब कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो मुस्लिम धर्म की जो ये शिक्षाएं दे रहे थे, इन्होंने किसको अपील किया, मतलब कौन लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? दोज मक्कन हु फेल्ट डिप्राइव्ड ऑफ द गेन ऑफ फ्रॉम ट्रेड एंड रिलीजन एंड वर लुकिंग फॉर अ न्यू कम्युनिटी आइडेंटिटी। अब ऐसे लोग जो जिनको कि मतलब कि ट्रेड में जो है वो व्यापार वगैरह में पीछे रह गए थे, धर्म में उनको मतलब कि पीछे रह चुके थे, मतलब ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, इस तरह के जो लोग थे, ठीक है। और ऐसे कुछ लोग जो अपनी एक नई कम्युनिटी की आइडेंटिटी चाहते थे या अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते थे, तो उन वो लोग जो थे वो मोहम्मद के जो मैसेज थे, जो मोहम्मद जो शिक्षाएं दे रहा था उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, क्योंकि उनको एक नई कम्युनिटी की आइडेंटिटी जो है वो चाहिए थी। दोज हु एक्सेप्टेड द डॉक्ट्राइन वर कॉल्ड मुस्लिम। अब जिन लोगों ने मतलब ये जो सिद्धांत थे, धर्म के जो सिद्धांत थे, उन्हें मान लिया था, उन्हें क्या कहा गया? मुस्लिम्स कहा गया। दे वर promised salvation on the day of judgment and a share of resources of the community while on earth। उन्हें जो डे था जजमेंट का या क़यामत का जो दिन था, उस दिन उन्हें मुक्ति का और जितने भी सोर्सेज थे अर्थ के ऊपर उनका शेयर दिए जाने का जो है भरोसा दिया जाता था। भाई जिस दिन क़यामत का डे होगा ना, उस दिन तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और जितने भी सोर्सेज हैं धरती पर वो सब तुमसे शेयर किए जाएंगे। द मुस्लिम सून फेस्ड कंसिडरेबल अपोजिशन फ्रॉम एफ्लुएंट मक्कन who took offense to the rejection to their deities and found the new religion a threat to the status of prosperity of Makkah। अब यहाँ क्या बात बताने की कोशिश की गई है कि अभी जो मुस्लिम्स थे इन्हें जल्दी ही एक मतलब कि विरोध का सामना करना पड़ा। किसका? जो वहाँ पर
पहले से रहने वाले जो मक्का के जो लोग थे, जैसे इंडिया के इंडियन है तो मक्का के रहने वाले लोग जो मक्कन थे, उन्होंने उनका विरोध का सामना उनको करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब उन्हें ये लग रहा था कि उनके जो देवता हैं, देवी देवता हैं, उनको तो रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, और एक नए धर्म की स्थापना की जा रही है प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा, ठीक है। और ये चीज़ क्या है? खतरा है किसके लिए? स्टेटस और प्रोस्पेरिटी जो है मक्का की, उसके लिए। तो जो मक्केन लोग थे ना, वो विरोध कर रहे थे इस मुस्लिम्स का, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी जो नई बन रही थी उसका विरोध किया जाना शुरू हो चुका था। इन 622 मोहम्मद वाज forced to migrate with his follower to मदीना। अब अभी तक तो देखो मक्का में ही रह रहे थे, ठीक है, लेकिन 62 में जो मोहम्मद थे उन्हें मजबूर किया गया कि वो माइग्रेट हो जाएं, अपने जो भी उनको मानने वाले जो फॉलोअर्स थे उनको लेकर मदीना में, मदीना नाम की जो जगह थी वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएं, उन्हें मजबूर किया गया। अब ये जो मोहम्मद की जर्नी थी मक्का, जो मक्का ये गए थे, वॉज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। यही टर्निंग पॉइंट है इस्लाम के इतिहास में। विद द ईयर ऑफ हिज अराइवल इन मदीना मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। जिस तारीख को ये यहाँ पर पहुँचे थे ना मदीना में, उसी तारीख से शुरू हुआ है जो मुस्लिम कैलेंडर है। मुस्लिम कैलेंडर को हिजरा कहा जाता है यहाँ पर। तो इनका हिजरा कब शुरू होता है मुस्लिम कैलेंडर? जिस दिन प्रॉफेट मोहम्मद मदीना में पहुँचे थे। The survival of a religion rests on the survival of the community of believers। अब किसी भी रिलीजन का जो सर्वाइवल है वो किस पर डिपेंड करता है कि कितना जो उसकी कम्युनिटी है वो सर्वाइव करती है। अगर कम्युनिटी सर्वाइव करेगी तो धर्म भी सर्वाइव करेगा, ठीक है। द कम्युनिटी हैज़ टू बी कंसोलिडेटेड इंटरनली एंड प्रोटेक्टेड बाय एक्सटर्नल डेंजर्स। अब जो कम्युनिटी है उसे मजबूत किया जाना चाहिए। किस चीज़ से? जो भी बाहरी खतरे हैं उनसे बचाना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसोलिडेशन एंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्स। अब उसको मजबूत बनाने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि स्टेट्स हो, गवर्नमेंट हो वहाँ पर, चाहे वो मतलब कि इनहेरिटेड, मतलब कि पहले से चलती आ रही, इतिहास में से पहले से चलती आ रही है तो बेशक वही हो, या फिर ये आइडिया लिया जाए आउटसाइड से, बाहर से, ठीक है। तो अब यहाँ नेक्स्ट क्या बात की गई है? इन मदीना में, अब मदीना के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद आ चुके हैं। तो अब ये आ चुके हैं तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले पॉलिटिकल ऑर्डर में काम करना इन्होंने शुरू किया, इन्हीं तीनों चीज़ों में, ठीक है। विच गेव हिज फ्लोअर्स द प्रोटेक्शन। इससे उसके जो फ्लोअर्स थे उन्हें प्रोटेक्शन मिली जिसकी कि उनको ज़रूरत थी। एंड रिजोल्व द, और ख़त्म हुए जो भी सिटी के अंदर जो सिविल स्ट्राइव से जो आपस में लोग लड़ भिड़ रहे थे, वो सब झगड़े ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर एक पॉलिटिकल ऑर्डर जो है उसकी शुरुआत प्रॉफेट मोहम्मद ने मदीना के अंदर कर दी थी। द उम्मा वॉज कन्वर्टेड इनटू द वाइडर कम्युनिटी टू इंक्लूड polytheists and the Jews of Medina under the political leadership of the Muhammad। अब जो उम्मा थी क्या हो चुकी थी? एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी थी। अब इसके अंदर जो पॉलीथीस्ट, जो बहुदेवताओं को मानने वाले थे या ज्यूस थे मदीना के, वो भी किसके अंडर आ चुके थे? उनका लीडर कौन हो चुका था? प्रॉफेट मोहम्मद उनका लीडर जो था वो बन गया था। Muhammad consolidated the faith for his followers by adding and refining rituals। अब मोहम्मद ने जो है मजबूती प्रदान की। कैसे? जो भी उसके फेथ थे उनको और ज़्यादा उनमें चीज़ों को ऐड किया, उसको और ज़्यादा जो रिचुअल्स थी उनको रिफाइन किया, जैसे कि फास्टिंग वगैरह शुरू कर दी अब, और एथिकल जो प्रिंसिपल थे वो उनने और ज़्यादा डेवलप किए, अपने सिद्धांत और ज़्यादा विकसित किए।
द कम्युनिटी सर्वाइव ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब ये जो कम्युनिटी थी किस पर सर्वाइव कर रही थी, एग्रीकल्चर पे और ट्रेड पे, एज वेल एज एन एल्म टैक्स, और एल्म टैक्स जक़ात जिसको कहा गया है वो भी लिया जाता था। अलम होता है दान वगैरह देना, खैरात देना। इन एडिशन द मुस्लिम ऑर्गेनाइज्ड expeditionary raids on Makkan caravans and nearby oases। अब साथ ही साथ क्या शुरू कर दिया यहाँ पर, जो ये मुस्लिम्स थे ये ऑर्गेनाइज होके क्या करने लगे थे कि जो मक्का के जो कारवान जो भी यहाँ से निकले, कारवान क्या होता है, बड़े बड़े कबीलों में जो लोग क्रॉस करते थे ओएसिस के पास से, उनको ये लूटना शुरू कर दिया इन लोगों ने, उन पर रेड डालनी शुरू कर दी। रेड डालना मीन्स लूटना। देयर रेड्स प्रोवोक्ड रिएक्शन फ्रॉम द मक्कन एंड कॉज्ड अ ब्रीच विद ज्यूज ऑफ मदीना। अब देखो अभी लूटेंगे वहाँ के लोगों को, आने जाने वालों को, तो इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों का रिएक्शन आएगा। मक्का के जो लोग थे वो इनसे मतलब कि अब गलत समझते थे कि गलत कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, ब्रीच मतलब कि दरारें पड़नी शुरू हो गई। जो ज्यूज थे और मदीना के, ठीक है, आपस में इन लोगों के बीच में दरारें पड़नी शुरू हो गई। आफ्टर अ सीरीज ऑफ बैटल, अब बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई इस चीज़ को लेकर। मक्का वॉज कॉन्कर्ड and Muhammad's reputation as a religious preacher and political leader spread far and wide। अब लड़ाइयाँ हुई तो कौन जीता, प्रॉफिट मोहम्मद जीते, उसकी रेपुटेशन बढ़ गई और रिलीजियस प्रीचर के तौर पर और पॉलिटिकल लीडर के तौर पर और बहुत ज़्यादा जो है ये फैल गई इनकी, मतलब कि जो भी महानता थी ये फेमस हो गए बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर। यहाँ पर मोहम्मद नाउ इंसिस्टेड ऑन conversion as the sole criterion for membership of the community। अब मोहम्मद ने क्या कर दिया, एक नया क्राइटेरियन बना दिया। क्या बना दिया कि अगर मेंबरशिप लेनी है कम्युनिटी की तो क्या होगा, कन्वर्जन एज सोल, मतलब कि जो भी उसका धर्म है उसको धर्म अपना बदलना होगा, मतलब मुस्लिम जो धर्म था, इस्लाम जो धर्म था, उसको अपनाना होगा। इन द हार्श कंडीशन ऑफ डेजर्ट, अब हार्श कंडीशन थी जो उस समय डेजर्ट्स की अरब के अंदर, अटैच द ग्रेट वैल्यू टू स्ट्रेंथ द सॉलिडेरिटी। अब इससे भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मजबूत बना एकदम से ये, और जो है इनकी शक्ति और जो एकता जो थी वो बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। किसकी वजह से मिली, जो भी ये हार्श कंडीशंस थी डेजर्ट की। अब यहाँ क्या बताया, इम्प्रेस्ड बाय मोहम्मद अचीवमेंट। अब मोहम्मद ने जो इतना सब कुछ अचीव कर लिया था, देखो मदीना में आए थे, यहाँ पर पूरा ही इन्होंने अपना पॉलिटिकल ऑर्डर सेट कर लिया, अपना एक धर्म बना लिया, जो इनकी आपसी लड़ाइयाँ थी उसको भी ख़त्म करके पूरा ही कंट्रोल में ले लिया, और अब नए नए रूल जो थे वो बना दिए इस्लाम को कि जिसको भी इस कम्युनिटी में आना है वो पहले इस्लाम को जो है माने, अपना धर्म बदले, ठीक है, और अपनी इन्होंने स्ट्रेंथ भी बढ़ा ली थी, मजबूत हो चुके थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये जो अचीवमेंट्स थी उस समय मोहम्मद के, इनसे प्रभावित होकर बहुत सारी जो ट्राइब्स थी, मोस्टली बॉडियंस जो थी, उन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया और कन्वर्ट हो गए किस में, इस्लाम में, मतलब अपना धर्म को छोड़ के इस्लाम को उन्होंने अपना लिया। मोहम्मद अलायंस बिगिन टू स्प्रेड अनटिल, अब जो मोहम्मद का जो अलायंस था, जो ये ग्रुप था, ये फैलता ही चला गया, कब तक, अनटिल दे एम्बेस द होल अरेबिया, जब तक ये पूरे अरब में नहीं फैल चुका तब तक ये लगातार मतलब कि फैलता ही रहा। मदीना बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द एमर्जिंग इस्लामिक स्टेट। अब जो मदीना थी वो एक इस्लामिक स्टेट के उदय का, यहीं से उदय हुआ था इस्लामिक स्टेट का, विद मक्का एज इट्स रिलीजियस सेंटर, और मक्का क्या था, इसका रिलीजियस सेंटर बन चुका था। द काबा वाज क्लेंस्ड ऑफ आइडॉल्स, अब जो भी इतने बुत या मूर्तियाँ वगैरह पड़ी थी वो उनको वहाँ से हटा दिया गया काबा से। एज मुस्लिम्स वर रिक्वायर्ड टू फेस द शराइन, क्योंकि मुस्लिम्स को अपना जो पवित्र स्थल था उसकी तरफ मुँह करना होता था,
ठीक है, और उधर करके उसको अपनी प्रेयर जो ऑफर करनी होती थी, इसकी वजह जितने बुत वगैरह थे, क्योंकि इस्लाम में क्या है, मूर्ति पूजा को नहीं माना गया है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को माना गया है, इस्लाम में मूर्ति पूजा बैन की हुई है। तो जितने भी बुत थे या मूर्तियाँ थी, काबा से हटा दी गई। इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, थोड़े ही समय में, मोहम्मद वॉज एबल टू यूनाइट अ लार्ज पार्ट ऑफ अरेबिया, बड़ा हिस्सा जो था ना अरब का, उसको उसने यूनाइट कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था, अंडर अ न्यू फेथ, नए विश्वास वहाँ पर जगा दिए थे। कम्युनिटी एंड स्टेट, नई कम्युनिटी बना दी थी, नई स्टेट्स वहाँ पर बना दी थी थोड़े ही समय में प्रॉफेट मोहम्मद ने। द अर्ली इस्लामिक पॉलिटी हाउ एवर रिमेन अ फेडरेशन ऑफ अर्ब ट्राइब्स एंड क्लान्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। हालांकि जो ये शुरुआत में जो ये इस्लाम स्टेट था, ये काफ़ी लंबे समय तक जो अरबों के जो क्लान्स थे, जो कबीले थे या ट्राइब जो थी, उसका एक फेडरेशन जो है, संघ मतलब कि फेडरेशन जो है, ये बनी रही बहुत ही लंबे समय तक। तो इस प्रकार से हम अब तक देख चुके हैं किस प्रकार से प्रॉफेट मोहम्मद जो थे, उन्होंने शुरुआत की, पहले मक्का, फिर उन्हें मदीना में भेज दिया गया, मतलब वहाँ से हटा दिया गया, और फिर किस प्रकार से पॉलिटिकल पावर में वो उन्होंने अपनी मजबूत किया, और किस प्रकार से इस्लाम धर्म को फैलाना उन्होंने शुरू किया। आज हम इतना ही करेंगे। अगर यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।